हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, और 4 मिनट वेट करते हैं, अभी तक सब लोग आए नहीं है। बाकी लोग नहीं आएंगे शायद से, होमवर्क नहीं किया इसलिए। रुको एक सेकंड। हेलो। हाँ, होमवर्क निकालो। DPP 1 तो हो गया। आया ना? हाँ सर। DPP 1 हो गया, DPP 2 का भेजो तुम डाउट्स। सर हो गया। DPP 3 का भेजो तो फिर हाँ, जो भी डाउट्स है DPP 3 का। अगर किसी का DPP 2 में डाउट है तो तुम DPP 2 लिख के लिखना, और बाकी सब मैं एज्यूम करूंगा कि DPP 3 का है बाय डिफॉल्ट। अगर DPP 2 का है तो लिख लेना कि DPP 2 है। माइक ऑन नहीं कर पा रहा है मतलब क्या है? सर DPP 2 का 18 था।
हाँ वो तो भेजो, दिख रहा है, बाकी सब लोग भेजो। यही 3-4 लोग का ही डाउट होता है, बाकी लोग का नहीं होता है, बाकी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहला है। डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 3, 10। अच्छा डीपीपी 2 का भी डाउट है, पहले 2 कर लेते हैं। 2 का 7, 14, 18। अभी अनम्यूट कर पाओगे? ओके। डीपीपी 2 का नंबर 18, 7 एंड 14। तो सबसे पहले 7, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7। गौरव, गौरव ऐसा है ना? माइक ऑन अभी होगा तो अभी करके देखो। अभी भी नहीं हो रहा है क्या? हाँ अभी होगा, अभी होगा, अभी करो, अभी होगा, अभी होगा। हाँ सर। हाँ बोलो। गौरव तुम्हारा डाउट है ना, ये फटाफट बात करो, ठीक है? ये दोनों सबसे पहले आइसोमर्स है कि नहीं है? इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो? 1, 2, 3 कार्बन एटम है तो C3Db1 है, C3H6O होना चाहिए ना, ये भी C3H6 होगा, तो आइसोमर है कि नहीं है? ये एल्डिहाइड है ना? हाँ या ना? हाँ सर। भले ही क्वेश्चन में ये H लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ हो सकता है, नहीं हो सकता है, जनरली हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं है? हाँ देख के ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, मेटामर्स भी है, लेकिन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है कि नहीं करना है? ऑब्वियसली सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। ओके नेक्स्ट, डीपीपी 7 के बाद, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये 1 2 1 2 3 ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, बट अल्टीमेटली ये एल्डिहाइड है कि नहीं है? हाँ। और ये भी एल्डिहाइड है, हाँ या ना? तो देखो देख के तो लगेगा ये पोजीशन आइसोमर है, लेकिन थोड़ा सा अगर केयरफुली चेक करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये ब्यूटेनल है और ये प्रोपानल है, हाँ या ना? हाँ। तो ये चेन आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ? पहले फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो नहीं सकता, हाँ या ना? अब तुम बोलोगे कि पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन मैं तो यहाँ पे मेन चेन ये होगा ना इसका, और यहाँ पे मेन चेन 4 मेंबर्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो पोजीशन से ऊपर आता है ना चेन, तो इसीलिए यू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे लोग गलती करते तो हमेशा, बी केयरफुल व्हेन फंक्शनल ग्रुप्स containing carbon is present। तुम्हें चौकन्ना होना चाहिए जब फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन प्रेजेंट होता है। आया समझ में? हाँ। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है। सर हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम कैसे हुआ? तुम ना प्रैक्टिस करते, पढ़ाई करते हो क्या तुम? हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? जल्दी बताओ। CHO। तो CH और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO
तो दोनों एल्डिहाइड नहीं है क्या? क्या इसको हाँ सर, हाँ अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं ना? हाँ सर, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मतलब तुम लोग का लॉकडाउन होने की वजह से क्या दिमाग में जंग लग गया है लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 शायद से लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है ये? देख के लगेगा पोजीशन आइसोमर है, लेकिन थोड़ा सा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करो ना, बिकॉज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, N2 पे मिथॉक्सी होगा, हाँ या ना? ये तो आसान है। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 2 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट? तो ये पोजीशन आइसोमर हुआ ना? हाँ सर। हाँ या ना? ना कोई बंदा बोल सकता है कि देख के क्या लगेगा? देख के लग रहा है पहले नजर में देख के लग रहा है कि चेन आइसोमर है, हाँ या ना? मतलब कोई बोल सकता है ना कि चेन आइसोमर है, मतलब आई डोंट नो। तो तुम इफ यू आर एवर हाँ, कंफ्यूज थोड़ा सा लिख के देख लेना। चेन आइसोमर में आइदर द मेन चेन और द साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए, मतलब दोनों का आईयूपीएससी नेम लिखोगे आइदर मेन चेन या फिर साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो मेन चेन साइड चेन दोनों सेम ही है ना, तो दिस कैन नेवर बी अ चेन आइसोमर। ओके, हो गया। डीपीपी 2 में और कुछ डाउट है किसी का? डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया। तो अब हम लोग आते हैं डीपीपी नंबर 3 पे। और डीपीपी 2 का मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 16 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 19 अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, पढ़ाने के बाद वापस आके कर लेना। उसके बाद डीपीपी 3 का बात करते हैं। डीपीपी 3, तो डीपीपी 3 में क्या क्या डाउट है? डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 21। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड डिग्री एमीन? फर्स्ट डिग्री एमीन क्या है? फर्स्ट डिग्री एमीन इज एन एमीन ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू जस्ट वन अदर कार्बन एटम, बोला था ना। सेकेंड डिग्री एमीन विल बी इज एन एमीन ग्रुप जिसका इस साइड में भी आर लगा हुआ है। थर्ड डिग्री एमीन क्या हो जाएगा? राइट अभी रिप्लाई मत करो तुम, हाँ सर। ये बोला नहीं गया था क्या? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड डिग्री एमीन, तो दिख रहा है ना दूसरा वाला नंबर भी सेकंड डिग्री एमीन है कि नहीं है? सर हाँ, नंबर बी नहीं है, नंबर सी है सर। नंबर सी क्यों होगा? नंबर सी तो थर्ड डिग्री एमीन है, वो नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ लगा हुआ नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला जो है वो फर्स्ट डिग्री एमीन है, दिस इज कनेक्टेड टू वन मोर कार्बन एटम हाँ और नो? सर, हम क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे थे। इनफैक्ट इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सानेमीन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर। अब साइक्लोहेक्सानेमीन का इस साइड में अगर हम लोग और एक CH3 लगा देते हैं तो इस साइड में सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग को N लगाना पड़ता है ना, ये N मिथाइल साइक्लोहेक्सानेमीन होगा कि नहीं होगा? तो N अगर है तो ये सेकंड डिग्री हो गया, N N करोगे तब ये थर्ड डिग्री हो गया, वही है। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 7, उसके बाद 10। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी अल्कोहल इज पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O? ठीक है, तो C4H10O का डीबी कितना है? जिसका डाउट है तुमसे पूछ रहा हूं मैं, 0। डीबी 0। तो मैंने क्या बोला था? C4H10 का अगर ये तो शायद से क्लास में करवाया हुआ होगा ना क्वेश्चन। ये C4H10 का स्ट्रेट चेन पहले बना लो। साइकिल बना सकते हैं क्या? एक भी साइकिल बना सकते हैं क्या? नो नो सर। ओके,
तो अब मुझे ये दो ही सिनेरियो है पॉसिबल। अब OH में यहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट। OH में यहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट। इसका OH में यहाँ पे लगा सकता हूँ और मैं OH यहाँ पे लगा सकता हूँ। और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। तो टोटल कितना होगा? 4 होगा। किसका क्वेश्चन, किसका डाउट था ये? अच्छा, ये शायद से DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 7 था। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। How many types of functional groups are present in the given compound? अरे क्या क्या प्रेजेंट है, बोलो। सर हम्म, सर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है ना? हाँ, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप, अगर पूछा किसी ने तो बोलोगे ना तुम उसको, फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन और एल्काइन दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है ना? हाँ सर। ठीक है, तुमको समझ में आएगा आगे। जैसे एल्काइन का ना, एल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन को तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे ना तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, यू विल गेट Na2C2 प्लस H2। लेकिन तुम एल्कीन के साथ करोगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो फंक्शनल ग्रुप्स है, दे आर लाइक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ये सब रिएक्शंस तुम्हें आगे सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि याद करना होता है कि ऐसा करके है, ऐसा नहीं है। देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली एल्कीन और एल्काइन, और इनफैक्ट सपोजिंग तुम्हारे पास ऐसा है, ये है और ये है, तुम इन दोनों को क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर बोलोगे या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलोगे ना, Functional. कि एक एल्कीन है एक एल्काइन है। एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? A functional group is a arrangement of atoms in a specific order which gives characteristic identity to the compound. समझ में आ रहा है? मतलब अगर एसिड वाला चीज है तो वो उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होगा जो तुम जनरलाइज कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा COOH ऐसे अगर लगा हुआ है तो इसका ये बिहेवियर होना चाहिए। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। तो एल्कीन और एल्काइन का डिफरेंट बिहेवियर होगा, तो दे आर कंसीडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 1 2, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है ना, 3, हाँ। राइट, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 फंक्शनल ग्रुप होगा टोटल। ओके, और कुछ है? सर हाँ, सर क्या हम्म, क्या बोला how many आपने? types? क्या क्या बोला? हाउ ये मेनी कीटोन है। टाइप्स पूछा है? हाँ, तो ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। अच्छा, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है ना? 5 हाँ होगा सर। आंसर। सर पर आंसर तो 4 लेकिन दिया दोनों हुआ है। चेन आंसर 4 हाँ दिया सर, है तो गलत दिया हुआ है। 4 दिया है। हाँ, इसका आंसर गलत है। ठीक है, आंसर 5 होना चाहिए। समझ में आया? ये एसिड है, हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटो ग्रुप है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये थायोल है, और ये एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन को फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करना है। अगर डाउट है तो लिख लो वहां पे नीचे कि एल्कीन एल्काइन को अगर आता है तो तुम कंसीडर करोगे उसको फंक्शनल ग्रुप। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट का पार्ट है ना वो? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे वो वर्ड रूट का पार्ट है, वो फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डिग्री सफिक्स में आएगा वो। ठीक है, कि मेरा बेस। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछा है तो उसको फंक्शनल ग्रुप में काउंट करना है। DPP नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, DPP नंबर 3 ना? हाँ, नेक्स्ट कौन सा था? DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। चल, क्या क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? अनिर्बन? सर इसमें मुझे वो मेन चेन में कौन सा होगा? क्या मेन चेन मेन में चेन? वो मेन चेन क्या करेगा? चार्ट डालेगा क्या मेन चेन का? ये साइड में कौन एक सा फंक्शनल सब्स्टिट्यूट ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एस्टर है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए थोड़ी बोला है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप निकालो, बाकी सबको सब्स्टिट्यूट, ये सब नहीं पूछा है ना। हाँ ये एस्टर है, ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन है। कीटोन। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप्स कितने होंगे? 2 होंगे। प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप इज आर ए एंड बी बोथ आर कीटोन एंड एस्टर ऑब्वियसली। तुम किस बात से कंफ्यूज हो रहे हो वो तो मुझे बताओ। नहीं, मुझे लगा था वो सब्स्टिट्यूट वालों को नहीं लेना है। नहीं ऐसा नहीं होता, वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, वो अलग है, वो नोमेनक्लेचर का रूल्स है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है के बाद कोई आंसर नहीं देना है क्या? हाँ हाँ सर, या ना? हाँ सर। कौन हाँ बोलेगा तो फिर? वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है कि अच्छा ठीक है, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो किसी एक को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे और बाकी सारे चीजों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंसीडर करेंगे व्हाइल राइटिंग द नेम। तो वो फॉर्मेट, वो रूल्स है, राइट? लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बोलो तो कौन सा सर करना है? 13 भी था। हाँ तो जिन लोग का डाउट क्लियर हो नहीं रहा है तुम लोग बता देना, क्योंकि यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया हूँ। किसी का आगे है, किसी का पीछे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तुम ना मार खाएगा अभी, इतना आसान आसान क्वेश्चन कर नहीं पाता है तुम, तो गलत बात है। कितना sp2? सर मुझे 3 दिख रहा था इसीलिए। sp2 इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 sp2। इसका, इसका, sp2 इसका, इसका, sp3 sp2 sp2। तो टोटल sp2 कितने हैं? ये एक है, हाँ या ना? ये 2 है, हाँ सर। हाँ ये 3 है, ये 4 नहीं है? ये भी तो हाँ sp2 है। अब हाँ करने से थोड़ी होगा। कितना है टोटल? 4 है। 4 है। हाँ नेक्स्ट कौन सा करना है फटाफट बताओ। 21. 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 तो काफी दिक्कत वाला क्वेश्चन होगा। मतलब ये 18, 19, 20, 21 में जो ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए बोला गया है ना, ऐसा मतलब अगर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत ज्यादा अगर है तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए किया गया है। C2H4O2, ठीक है, लेट अस डू C2H4O2। C2H4O2 में dB कितना होगा नोबोनीता? So 1. 1 होगा, तो dB 1 है, तो C2H4 है। ओके, तो मतलब 2 ही कार्बन एटम है, राइट? हाँ सर. तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, अगर मुझे अल्कोहल लगाना है तो, हाँ या ना? हाँ सर. तो पाएगा अल्कोहल का नहीं। अब मेरे पास अगर मुझे कीटोन बनाना है, कीटोन तो बना नहीं सकता, एल्डिहाइड बना सकते हैं शायद से, राइट? राइट, हाँ सर. तो एल्डिहाइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड HCH3। उसके बाद इपॉक्सी बना सकते हैं, राइट? हाँ सर. तो CCH2 CH2 ये बना सकते हैं, ठीक है? इथर विथर बना सकते हैं क्या? अच्छा O2 है ना? ओहो, हाँ सर। वहाँ पे 2 अल्कोहल। हाँ सर वो 2 O2 बनेगा, तो O2 है तो सॉरी, ठीक है? ये बनेगा, साथ में COH, फिर से ड्रॉ कर रहा सर हूँ, इसमें फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। O2 मैंने भूल गया था ना, O2 है, तो दिस इज गोइंग टू बी CHOH डबल बॉन्ड CHOH। सही है, सही है। OH डालने से तो dB 1 होता है। हाँ उसके बाद मैं ये दोनों OH यहीं पे डाल सकता था, और तो कुछ नहीं कर सकते OH का, हाँ है ना? अब इसमें कीटो ग्रुप बना के, तो आई कैन डू इट लाइक दिस कि C डबल बॉन्ड OH CH2OH। सही है,
सही है ना? हाँ सर। इसमें वैसे कर सकते हैं CH सही है। हाँ सर। और कुछ बना सकते हैं क्या? एस्टर बना सकते हैं ना। अभी एक दो ऑक्सीजन अगर है तो वी कैन थिंक अबाउट एस्टर्स एंड एसिड्स। ओके, अगर दो ऑक्सीजन अगर O2 है तो नाउ वी कैन नाउ थिंक अबाउट मेकिंग एस्टर्स एंड एसिड्स। तो जैसे C डबल बॉन्ड OH CH3 एसिड हो गया ये, है ना? हाँ सर। OH बिल्डिंग ब्लॉक वही है कि C डबल बॉन्ड और OH लगा रहे हैं। OH लगाने से कुछ नहीं होगा, D और C डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो DB1 हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं एस्टर एस्टर अच्छा HC डबल बॉन्ड O CH3 ये एस्टर बन गया। क्लियर है? हाँ सर। और कुछ नहीं, और कुछ होगा क्या? और कुछ होगा? ये ध्यान में रखना, अगर O2 दिया हुआ है तो एस्टर्स एंड एसिड्स भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने बस O डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास के एग्जांपल में, तो यहाँ पे O2 है तो एस्टर्स एंड एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी का और कुछ है? कुछ अगर तुम्हें लगता है तो तुम बोलो। नहीं है? आंसर नो कितना सर। दिया हुआ है इसका? आंसर कितना दिया हुआ है 21 का? 6 से ज्यादा दिया हुआ है या 6 से कम दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि वो लोग कर नहीं पाए ना, हम लोग बेटर है तो समझ में आ रहा है। वो लोग निकाल नहीं पाए 6। सर हाँ, सर और एक बना सकता है ना? कौन सा? सर पता नहीं सर नाम क्या है सर उसका सर। नाम एक का बात स्क्वायर मत था बोलो सर। ना तुम यहाँ पे सर ड्रॉ सी करके ओ दिखाओ। ओ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ, तुम लोग को तो एनोटेट का परमिशन है तो तुम ड्रॉ करके दिखाओ। सी कर सकते हो ड्रॉ? सर सी सिंगल बॉन्ड ओ फिर सिंगल बॉन्ड ओ फिर सी, तो साइकिल साइकिल बन जाएगा ना? हाँ, यस, बना सकते हैं। सही बोला है। बना सकते हैं। नंबर 7 ये मेरे से छूट गया, ये तो 7 है टोटल। ठीक है, बना सकते हो। ओके, और नहीं है, 7 ही है। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे बढ़े? अभी हो गया हाँ सर। खत्म? हाँ और सर। कुछ डाउट है इस डीपीपी में? इस डीपीपी में और कुछ डाउट है कि नहीं है? कितना चिल्लाना पड़ता नो है सर। यार। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अभी हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म। वो तुम्हें अगर टेंशन होता है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कि आंसर 6 था या आंसर 7 था, तो इतना टेंशन मत लो। तुमको बस आना चाहिए करना। तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यू विल सी दैट वो लोग काफी स्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब दे विल आस्क यू लाइक जैसे जैसे तुमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया था उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, तुम्हें लेकिन सब कुछ सोचना चाहिए। और जैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया तो जिस बंदे ने ये सोच पाया तो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट है डीपीपी, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर। वी आर डन विद स्ट्रक्चरल आइसोमर। रिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर में अभी तुम लोग को रिंग चेन आइसोमर में और एक बार बता देता हूँ। रिंग चेन आइसोमर मतलब क्या है? रिंग चेन आइसोमर मतलब ये, इसको रिंग चेन आइसोमर बोल सकते हो ना। नाउ इट मस्ट मेक सेंस, राइट?
इसको रिंग चेन आइसोमर हाँ, बोलेंगे क्या? इसको रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे क्या? इसको दूसरे वाले को, इसको खाली हाँ। चेन बोलेंगे ना, क्योंकि साइकिल में बना रहा हूँ, एक साइकिल बना रहा हूँ, DB1 है, दैट इज कॉम्पेंसेटेड बाय मेकिंग अ साइकिल। यहाँ पे DB1 है, यहाँ पे भी DB1 है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है और एक साइकिल है, तो दिस विल बी कॉल्ड ए रिंग चेन आइसोमर। समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट हाँ लेट अस स्टार्ट विथ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। एक है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है, और एक है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स में देयर इट्स अगेन ऑफ टू काइंड्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आज का जो क्लास का फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, ठीक है, तो ये मीटिंग तो अभी खत्म होने वाला है, फिर से ज्वाइन करो सब लोग।